वंदे मातरम छात्रों। मैं सुनील कुमार सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्प जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए अनिवार्य है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो छात्रों इसमें हमको चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प है ऊष्माक्षेपी, दूसरा विकल्प है संयोजन, तीसरा है अपचयन, चौथा है ऊष्माशोषी। तो हम लोग देखेंगे जो श्वसन है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है छात्रों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा, इसका पहला सही आंसर होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि ऊष्मा जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्मा जो क्षेपी अभिक्रिया है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस पाठ की वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप जाकर के इस लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। यानी हम इसमें भी बता देते हैं कि ऊष्माक्षेपी है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वही कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का रंग होता है। फेरस सल्फेट का रंग होता है। इसमें हमको चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं। चार विकल्प हैं, जैसे पहला है श्वेत, दूसरा है भूरा, तीसरा है लाल, चौथा है हरा। तो छात्रों हम लोग सही वीडियो की तरफ चलते हैं और आप भी अपने क्वेश्चन आंसर लगाते रहिएगा और आप फिर देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही गए, आपकी तैयारी अभी तक कैसी चल रही है। तो इसके सही आंसर की ओर चलेंगे। तो जो फेरस सल्फेट होता है उसका जो रंग होता है वो होता है हरा। कैसा होता है छात्रों? इसका रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसके आंसर की तरफ चलेंगे। आपको चार विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला विकल्प दिखाई दे रहा है ऊष्माशोषी, दूसरा है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है उभयगामी, चौथा है प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही आंसर है छात्रों वो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन आंसर को कमेंट भी करते रहिएगा। इसका जो सही आंसर होगा छात्रों, इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। क्या है छात्रों? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, कौन सा है छात्रों? ऊष्माक्षेपी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जो लाल तप्त आयरन होता है, लाल लोहा होता है, उस पर हम जब जल प्रवाहित करते हैं तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। छात्रों इसके विकल्प हैं, आपको पहला विकल्प दिख रहा है FeO, Fe3O4, नेक्स्ट है जो Fe2O3, चौथा है FeS। तो ये आपको चार विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो छात्रों सही आंसर होगा वो होगा Fe2O3। ये हो जाएगा। जब हम तप्त लोहे पर जल का प्रवाह करते हैं तो Fe2O3 का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
यानी छात्रों NaOH होल स्क्वायर प्लस Zn। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, हम लोग विकल्पों की ओर चलते हैं। पहला विकल्प है Na2ZNO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस, NaOZN2 प्लस H2। चौथा विकल्प है Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों, इसका सही आंसर होगा Na2ZNO, Na2 और ZnOH2। ठीक है छात्रों, तो इसका जो सही विकल्प होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका पहला विकल्प है ये इसका सही हो जाएगा, Na2ZNO प्लस H2, सोडियम जिंक ऑक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। बहुत ही मोस्ट आपके लिए यह क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ये आपको पूरे देखना है। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आपके सभी के सपोर्ट की से ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा ही है कि दूध से जब दही बनता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है। विकल्प है पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, दोनों भौतिक और रासायनिक, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे जब दूध से दही बनता है तो हमें इस प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण हुआ मिलता है जिसके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। दूध से जब दही बन जाता है तो उसके गुणधर्म अलग ही होते हैं। उसका जो पीएच मान है वो कम हो जाता है, इसका स्वाद है वो खट्टा हो जाता है। तो मतलब इसमें बदलाव हो जाता है, जो नया गुणधर्म मिलता है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस जो ये परिवर्तन होगा ये होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार के हम परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ज्वाला के जलता है। हम लोग देखते हैं, हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने पर उसमें से ज्वाला यानी आग निकलती है। ठीक है, ज्वाला यानी आग ऊपर को उठती है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके जो हमें विकल्प दिए गए हैं, हम लोग विकल्प की ओर चलते हैं। पहला विकल्प है मोमबत्ती, दूसरा विकल्प है केरोसिन, तीसरा विकल्प है कोयला, चौथा विकल्प है मेथेन। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा जो इनमें हमें पदार्थ दिख रहा है, कौन सा पदार्थ दिख रहा है जो बिना ज्वाला के जलता है। आपने देखा होगा छात्रों, कोयला। हम जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में से ज्वाला निकलती है, तभी तो हमें उजाला होता है। कैरोसिन जो जलाते हैं हम तेल, उसमें से भी ज्वाला निकलती है। मेथेन गैस को जलाते हैं तो उसमें से ज्वाला निकलती है। लेकिन जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें से ज्वाला नहीं निकलती है, ये दहन होकर के जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में, आलू जो चिप्स आपने खाई होगी दुकान से लेकर के, आलू चिप्स की थैली में यानी पॉलीथीन में कौन सी गैस भरी रहती है? मतलब हम लोगों ने देखा है कि जो हम लोग चिप्स खरीदते हैं उसमें गैस भरी होती है, हम कुरकुरे खरीदते हैं उनमें गैस भरी होती है। वो गैस इसलिए भरी रहती है ताकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपचयित ना हो। तो इसके बचाव के लिए उसमें एक गैस भरी होती है। तो उन गैसों में से हम आपको कुछ विकल्प, कुछ गैसों के नाम दिखा रहे हैं। जो आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों वो होगा नाइट्रोजन। जो उनमें गैस भरी रहती है ये गैस होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? छात्रों हमको विकल्प शो हो रहे होंगे, हमें विकल्प दिखाई दे रहे हैं, श्वेत, हरा, लाल और भूरा। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, पहली बात तो हम लोग जो चांदी, सिल्वर मतलब होती है चांदी, तो चांदी का रंग होता है वो उसका रंग होता है कैसा छात्रों? श्वेत रंग। कैसा होता है? श्वेत।
तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आंसर ठीक है श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, हम 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ, जो उसकी लौ होती है वो किस रंग की होती है। आपको इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। जैसे विकल्प है, एक पहला है पीला, दूसरा है चमकीला उजला, नेक्स्ट है लाल, नेक्स्ट है नीला। तो इसकी जो ज्वाला होती है वो कैसी होती है, पीली होती है, चमकीला होता है, लाल होता है या नीली होती है। तो इसकी जो ज्वाला निकलती है छात्रों, हम लोग जब देखेंगे, हम लोग मैग्नीशियम के फीता को जलाएंगे तो जलाने पर जो इसकी ज्वाला निकलेगी वो निकलेगी चमकीली उजला, चमकीली उजला। तो इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगले 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है, और आपको ये सभी क्वेश्चनों को नोट भी कर लेना है, और प्रत्येक का आंसर आप लोग कमेंट में देते जाइएगा। और इस पार्ट से संबंधित वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो छात्रों हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं, अर्थात जहां पर यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे किस विकल्प में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो हमें इसमें विकल्प दिख रहे हैं। पहला 2H2 प्लस O2, 2H2O यानी जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन रहा है। तो यहाँ पर यौगिक तो है नहीं है अभिकारक में, तो यहाँ आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे Mg और O से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रही है, यहाँ पर भी आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे तीसरे विकल्प में AgNO3 और NaCl, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए Ag, जो Ag था, ठीक है, ये Ag है, और NO3 का स्थान इसे Cl ने ले लिया, ठीक है, और जो यहाँ पर Na है, Cl था, Cl का स्थान NO3 ने ले लिया। यानी यहाँ पर जो यौगिक हैं, यौगिकों के जो आयन हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, आदान प्रदान, यानी यौगिकों के तत्वों ने आदान प्रदान कर लिया। तो हमारा जो सही विकल्प जाएगा यही सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4, फिर ZnSO4 प्लस Cu, यानी ये अभिकारक तत्व रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमें ये उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। तो हम लोगों ने छात्रों, वीडियो में आपने नहीं पढ़ी हो तो हम बार बार कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से इस पार्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, और हम लोगों ने पढ़ी थी, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपचयन भी पढ़ा था हम लोगों ने छात्रों। तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोगों ने अभी देखा था द्विविस्थापन में कि आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम इसको समझेंगे अभिक्रिया को, तो जैसे Zn के साथ अभिक्रिया कर रहा है CuSO4, तो यहाँ पर जो देखो Cu था SO4, तो इस Cu को Zn ने, ठीक है ना, यानी Z, यानी इसमें एक तत्व ने दूसरे यौगिक तत्व के स्थान को विस्थापित कर दिया है, यानी Cu का स्थान इसने Zn ने ले लिया और Cu को हटा दिया। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है छात्रों, वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो दूसरा आंसर है, ये दूसरा आंसर सही होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब लोहे का चूर्ण होगा, लोहे के चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, क्या HCl, हम HCl डालते हैं लोहे के चूर्ण पर, तो क्या होगा। मान लीजिएगा ये है Fe प्लस HCl,
अब हम इसको डालते हैं, ठीक है। जब हम डालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है FeCl प्लस H2, यानी यहाँ पर इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या बन रहा था, इसमें बन रही थी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा था। क्या बन रहा था, आयरन क्लोराइड। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका हमें पहले ही दिखा रहा है, पहले विकल्प में लिखा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये पहला ही सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं हम लोग छात्रों। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी छात्रों हम लोगों ने पढ़ा था संक्षारण, संक्षारण, ठीक है। यानी कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, जो कोई भी धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके परतों में टूटने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो यानी संक्षारण रोकने के लिए हम लोगों ने कुछ उपाय भी पढ़े थे। तो ये संक्षारण रोकने का उपाय ही है कि लोहा को जिंक से लेपित कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये संक्षारण तो कहलाएगा नहीं छात्रों। तो इसका जो पहला विकल्प है वो क्रॉस होता है। पानी चढ़ाना तो है नहीं, हम पानी तो चढ़ा नहीं रहे हैं, विद्युत का अपघटन तो कर नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है गैल्वनीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा, दूसरा वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट जो हमारा 15वां क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग होता है। इसके धुएं का रंग कैसा होता है छात्रों, हमें विकल्प दिखाई दे रहे हैं। विकल्प हैं, पहला विकल्प है भूरा, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है हरा। तो इन तीन विकल्पों में से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा छात्रों, इसका जो सही आंसर यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो धुआं होता है उसका जो रंग होता है वो होता है छात्रों भूरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूरा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, अभी बताया था कि जब लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह छोटे छोटी परतों में टूटने लगता है, मतलब नष्ट होने लगता है। तो वो जब उसके साथ लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या नमी के साथ अभिक्रिया करता है, नमी में उस पर वो जंग लगने लगती है और वो टूटने लगता है। तो ये जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है छात्रों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमें पहले विकल्प में ही दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर होगा संक्षारण। इसके बाद हम लोग 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसमें से छात्रों हम लोग बुझा हुआ चूना देखेंगे। तो बुझा हुआ चूना कौन सा है, मतलब जब हम CaO प्लस इसमें H2O यानी जल मिलाते हैं, यानी इसे बुझाते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वह होता है CaOH का खालिश वायर। ये जो होगा ये होगा बुझा हुआ चूना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दूसरा नंबर का आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग छात्रों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है रासायनिक, क्योंकि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं जैसे H2 प्लस O2 यानी ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो उत्पन्न हो रहा है H2O। क्या हो रहा है, H2O। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन बराबर है ऑक्सीजन के, तो 2 करना है, यहाँ गुणा 2 से कर देंगे। तब हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, इनका गुणा करेंगे 4, तो हमें हाइड्रोजन के 4 करना है, ये संतुलित हुआ। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न हो रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं छात्रों, क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे छात्रों हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। तो हम देखेंगे इसमें विकल्प जो हमें दिखाई दे रहा है, विकल्प दे रहा है
तीसरा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर चलेंगे, जो 19 है। FeO3 प्लस 2Al रासायनिक अभिक्रिया इनकी हुई तो उत्पाद हुए Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Fe2O3 था, ठीक है, और यहाँ पर जो था Al2। अब इसमें उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पाद हो रहा है वो है Al2O3, यानी O3 यहाँ है और Fe2 का स्थान ले लिया है किसने? Al ने। तो हमें पता ही है कि यहाँ पर जो सक्रिय है तत्व उसने जो निष्क्रिय था उसका स्थान ग्रहण कर लिया, जो कम सक्रिय था उसका स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसको हम लोग छात्रों क्या कहते हैं? उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं छात्रों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट और हमारे इस वीडियो का लास्टवा क्वेश्चन है, हम लास्टवे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्टवा क्वेश्चन है CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो हमें अभिक्रिया दिख रही है किस प्रकार की है? हमें इसमें 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। जो 4 विकल्प हैं उन विकल्पों में से है, पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उदासीनीकरण, चौथा है रेडॉक्स। क्या है छात्रों? रेडॉक्स। तो अब हम इस अभिक्रिया को देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं CuO। क्या है छात्रों? CuO। यहाँ पर ऑक्सीजन है इसके साथ यानी कॉपर के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पर H2 है। अब यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है Cu यानी जो इसके साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का ह्रास हो चुका है, यानी इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गई है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन गायब, ठीक है, मतलब ह्रास हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी दोनों ह्रास भी हो रहा है वृद्धि भी हो रही है, हमें दोनों प्रकार का दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में छात्रों अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स। क्या कहलाती है छात्रों? रेडॉक्स। तो इसका आंसर यही हो। तो अगर हमारी वीडियो सही लगी होगी छात्रों, सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके पास जितने भी ग्रुप हो सभी ग्रुपों में हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं अब आपके लिए अगली वीडियो भी लेके आऊँगा, जो आपका दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार एवं लवण, और उससे संबंधित आपके जो बहुविकल्प होंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम उन सभी को लेके आएंगे। तो हमारी ये वीडियो पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा।